नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के साथ ही बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों को कवर किया जाता है। इस प्रकार से डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? मदुरई को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो 226 के अनुसार 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस भू आकृति प्रदेश का है? उत्तरी मैदान का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है? अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। और समाप्त करने की घोषणा कब की थी? तो 1917 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। असम राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था?
महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक दबा के शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस जो है वो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सूरत में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में इसका विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और केरल के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तमिलनाडु और केरल के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भोरघाट दर्रा जो है वो किसके बीच स्थित है? तो मुंबई टू पुणे, मुंबई और पुणे के बीच जो है भोरघाट दर्रा स्थित है। और थालघाट दर्रा जो है मुंबई टू नासिक, मुंबई और नासिक के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? चिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार से डेली क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बैकलर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका कारण है? तो पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।